अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में जैसे कि आप थंबनेल से भी पढ़ चुके हैं कि दो अहम जो टॉपिक्स हैं दिल के मरीज़ों से मुतल्लिक या वो लोग जिनको खुदा न खास्ता दिल का अटैक हो सकता है, तो उन पे बात मैं करूँगा। एक तो टॉपिक ये है कि क्या वो लोग जिनको दिल का मसला होता है, यानी ये उन फैमिलीज़ के लिए बड़ा अहम है जानना कि अगर उनके घर में कोई ऐसा शख्स है, कोई बुज़ुर्ग हैं कि जिनको दिल का मसला है, तो क्या उन तक कोई ऐसी बात जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस वाली बात, टेंशन वाली बात, परेशानी वाली बात या कोई बुरी बात, कोई ऐसी खबर उन तक जानी चाहिए कि उनको किसी भी वजह से स्ट्रेस हो, तो क्या ये उनकी दिल की सेहत के लिए एक अच्छी चीज़ है या इंतहाई बुरी चीज़ है। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ का जिक्र कर देता हूँ कि मेडिकल की दुनिया में, पूरी दुनिया में एक रवाज है और एक असूल है कि अगर किसी शख्स को कोई बुरा तशखीस होती है, मिसाल के तौर पे खुदा न खास्ता किसी को कोई कैंसर है, किसी को कोई ट्यूबरक्लोसिस है, किसी को कोई भी ऐसी बीमारी है, तो दुनिया भर का ये असूल है कि उस शख्स को, उस मर्द को, उस लड़के को, उस लड़की को, उस औरत को तफसीलन ये बताया जाता है कि आपकी जो हिस्ट्री है या जो आपके टेस्ट किए गए हैं उनकी रोशनी में हमारा ये ख्याल है कि आपकी ये तशखीस बन रही है। ये मरीज़ का एक बुनियादी हक होता है और फिर उससे ये पूछा जाता है कि वो क्या समझता है या समझती है कि उसकी फैमिली के या उसके दोस्तों के सर्कल के किन किन लोगों को इस बारे में आगाह किया जा सकता है, तो उसकी इजाज़त के बाद ही ऐसा होता है। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान में थोड़ा सा उलट हिसाब है कि पूरी फैमिली को पता होता है, सिर्फ नहीं पता होता है तो मरीज़ को नहीं पता होता। ये ज़ाहिर है कि यहाँ पे कल्चर का हिस्सा है। लेकिन वो लोग जिनको दिल का प्रॉब्लम हो पहले से, वो लोग जो दिल के मरीज़ हों पहले से, तो उनको इस तरह की कोई भी बात नहीं बताई जाती। मिसाल के तौर पे अगर एक कार्डियक पेशेंट है, एक पता है कि ये शख्स जो है ये दिल का मरीज़ है, अब कोई तशखीस हो जाती है खुदा न खास्ता उसके जिस्म में किसी भी जगह पे कैंसर की, तो कोशिश की जाती है कि ये जो बात है, ये जो बुरी खबर है उस तक ना पहुंचाई जाए या उसको फौरी तौर पे ना बताई जाए, बल्कि कोशिश की जाती है कि उसके जो फैमिली के जो लोग हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो डिसीजन मेकिंग या फैसला करने की पोजीशन में हैं, तो उनके साथ पहले ये डिस्कस किया जाता है। इसकी वजह क्या है दोस्तों? इसकी वजह ये है कि वो लोग जो दिल के मरीज़ होते हैं, अगर आप उन तक कोई बुरी खबर, कोई टेंशन वाली बात या परेशानी वाली बात लेके जाते हैं, तो वो चीज़ उनके जिस्म में जो हार्मोन्स पैदा करती है, जो केमिकल्स पैदा करती है, उनको हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स, जिनकी वजह से दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। क्योंकि वो पहले ही दिल के मरीज़ होते हैं, तो जब उनके दिल की धड़कन तेज़ होने की वजह से उनकी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है, तो उनकी जो खून की नालियाँ हैं वो इस पोजीशन में नहीं होती, क्योंकि पहले से ही वो दिल के मरीज़ होते हैं कि वो उस खून को मुहैया कर सके, तो जिसके बाद खुदा न खास्ता इस तरह के लोगों की जो कंडीशन होती है उसके ख़राब होने का डर होता है। तो वो तमाम फैमिलीज़ जिनके घरों में दिल का कोई मरीज़ हो, तो वो कोशिश करें कि कोई भी ऐसी आपस की बात, ज़ाहिर है हर ख़ानदान में ये प्रॉब्लम्स होते हैं कि जिसमें स्ट्रेस की बात हो, परेशानी की बात हो, तो वो दिल के जो मरीज़ हैं उनके फैमिली के मेंबर्स उन तक ना पहुँचे या कम से कम पहुँचे, तो ये बहुत ज़रूरी बात है। दूसरा जो सवाल है या दूसरा जो थंबनेल पे आपने पढ़ा है कि क्या टेंशन से, परेशानी से दिल के अटैक होते हैं, ये भी एक बड़ी अहम बात है। बहुत दफ़ा हमें देखने में ये चीज़ सामने आती है, लेकिन मैं यहाँ पे ज़रूर एक इंतहाई अहम स्टडी का भी आपसे जिक्र करूँगा इसके बारे में, जो अभी लेटेस्ट है, बहुत लेटेस्ट है। अक्सर हमारे मुशाहिदे में आता है कि एक फैमिली है, उसके अंदर कोई परेशानी हुई, कोई टेंशन हुई या खुदा न खास्ता मुल्क में कोई टेंशन हुई, तो उसके बाद से अचानक ही वो लोग एमरजेंसी में आने शुरू ज़्यादा हो जाते हैं जिनको दिल का मसला शुरू हो जाता है। फैमिलीज़ ये हिस्ट्री देते हैं कि ये कुछ दिनों से परेशान थे, या घर में कोई ऐसी बात थी, या फिर इनकी जॉब का मसला था, या इनके कारोबार में प्रॉब्लम था, तो उसके बाद से चांसेस बढ़ जाते हैं दिल के अटैक होने के। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में भी ऐसे हालात कभी हो जाते हैं कि जैसे एक दफ़ा इस्लामाबाद में लाल मस्जिद एक वहाँ पे एक वाक़या हुआ, 10 दिन के लिए वो वाक़या चला, जिसकी वजह से जो हॉस्पिटल की जो एमरजेंसीज थी वहाँ पे चेस्ट पेन के साथ जो मरीज़ आते हैं या दिल के मसाइल के साथ जो आते हैं, दिल के अटैक के साथ जो आते हैं, तो उनकी तादाद बढ़ने में आई। ये हमारा मुशाहिदा था उस वक़्त। और वैसे भी होता है कि जब मुल्क में कभी भी हालात ख़राब हों, खुदा न खास्ता, या मुल्क की टेंशन हो किसी और मुल्क से, तो इस तरह की चीज़ें बढ़ जाती हैं। अब इसके ऊपर एक बाकायदा तहकीक हुई, वो अमेरिका की एक रियासत है कैलिफोर्निया, तो वहाँ पे ये तहकीक हुई और ये 63 लाख लोगों पे तहकीक की गई। उस तहकीक के नतीजे में पता चला कि 2020 के जो इलेक्शन हुए थे अमेरिका में,
तो नवंबर में क्योंकि 3-4 नवंबर को वहां पे इलेक्शन होते हैं, तो ये देखा गया कि इलेक्शन का जो अगला हफ्ता था यानी नेक्स्ट वीक था, तो उसके अंदर जो दिल के अटैक्स की तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई बनिस्बत उन 1 से 2 हफ्ते के जो कि इलेक्शन से पहले के थे। क्योंकि 2020 के इलेक्शन की खास बात ये थी कि 2020 के जो अमेरिका के इलेक्शन थे उसके फौरी बाद वहां पे बहुत ज़्यादा टेंशन हुई। जो हारा था उनका प्रेसिडेंट, वो मान नहीं रहा था कि मैं हारा हूं, और जो जीता था उसके चांसेस नज़र नहीं आ रहे थे कि ये जो हारा हुआ शख्स है ये उसको मौका देगा। तो वहां पे इतनी कन्फ्यूजन और इतनी टेंशन थी कि बहुत सारे लोगों को खास तौर पे मर्दों को इस तरह के मसले फिर ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकली ज़्यादा अवेयर होते हैं या इन खबरों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। तो वहां पे जो हर लाख में 760 जो लोग हैं वो ज़्यादा उनको दिल के अटैक हुए बनिस्बत उस टाइम के कि जब ये इस तरह की टेंशन नहीं थी, जो कि इलेक्शन से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। और ये बाकायदा अमेरिका का एक जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन है, जामा नेटवर्क उसको कहते हैं, तो उसमें ये शाया हुआ, ये मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दूंगा, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो चीज़ थी, फिर वहाँ पर इस तहकीक के नतीजे में ये बात सामने आई कि क्योंकि स्ट्रेस हुआ था, क्योंकि टेंशन हुई थी, तो जिसके बाद अचानक ही दिल के जो अटैक हैं वो बढ़ना शुरू हो गए। और जैसे ही वहाँ पे ये स्ट्रेस ख़त्म हुआ तो यही जो लेवल है ये फिर दोबारा कम होना शुरू हो गया। और इस चीज़ ने एक और चीज़ को कन्फर्म किया अमेरिका में कि वहाँ पे 2016 के जो इलेक्शन हुए थे, तो 2016 के इलेक्शन के फौरी बाद 62% ज़्यादा दिल के अटैक हुए थे। क्योंकि जब भी, अगर हम पाकिस्तान की भी बात करें, आप खुद एक चीज़ को जहन में लाएं कि जब किसी भी मुल्क में इलेक्शंस का जो टाइम होता है और फौरी बाद का टाइम होता है, तो किसी न किसी एक पार्टी के लिए वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं रिजल्ट। और क्योंकि मर्द हजरात ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, तो वो लोग जिनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जिन पे मैं कल एक जिक्र करूंगा, जिसको हम रिस्क फैक्टर कहते हैं, जब वो रिस्क फैक्टर मौजूद होते हैं तो उनके अंदर जो दिल का अटैक है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस वीडियो में अगर आप कोई लेसन ले सकते हैं, कोई सबक ले सकते हैं, वो ये है कि अगर आपके घर में दिल का कोई मरीज़ है तो कोशिश करें कि उस तक जहनी परेशानी, टेंशन, ऐसी बात कम से कम पहुंचे, और कोशिश करें कि उनको मुख्तलिफ हीले बहानों से, मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको रिलैक्स रखें। मैं अक्सर जो मरीज़ होते हैं उनके लवाहिकीन को, उनके साथ वालों को, उनके अटेंडेंट्स को एक बात समझाता हूँ कि दिल के मरीज़ को अच्छी खबर सुनाने के लिए अगर आपको कोई गलत बयानी से भी काम लेना पड़ता है तो आप वो ज़रूर लें, क्योंकि उसमें किसी की जान बचाने का मकसद होता है। और इसी तरह से जो दिल के मरीज़ होते हैं उनको चाहिए कि वो कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर करें जिससे वो रिलैक्स रहें। जैसे वो जिक्र कर सकते हैं, वो इबादत कर सकते हैं, वो मेडिटेशन कर सकते हैं, वो योगा कर सकते हैं। और एक टेक्निक होती है जिसको हम माइंडफुलनेस की टेक्निक कहते हैं, इसको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। इस टेक्निक के बारे में जानें, क्योंकि जब भी आपको स्ट्रेस होता है, अगर आप माइंडफुलनेस की टेक्निक के बारे में जानते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करती है आपको रिलैक्स होने में। तो एक तो ये कोशिश करें कि जिन दिनों में कोई घर में टेंशन हो तो ऐसे लोगों तक कम से कम टेंशन वाली बात जाए। और दूसरा, जब मुल्क में कोई माहौल चार्ज हो, आजकल दुनिया में एक जंग लगी हुई है, एक वक्त ऐसा आया था, एक हफ्ता ऐसा आया था कि उस वक्त खुदा ना खास्ता ये डर था कि कहीं ये कोई न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए, कहीं ये आलमी जंग ना बन जाए, और बहुत सारे लोगों की नींद उस वक्त ख़राब हुई, बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस हुआ। तो यही वो टाइम होता है कि जो लोग जिनके अंदर रिस्क फैक्टर होते हैं, खुदा न खास्ता वो बॉर्डर लाइन पे होते हैं, खुदा न खास्ता उनकी खून की नालियों में कोई ना कोई प्रॉब्लम पहले से चल रहा होता है, तो उनको जो दिल के अटैक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे मौक़ों पर कोशिश करें कि जो मीडिया होता है, जो खबरें होती हैं, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे भरमार होती है इस तरह की नेगेटिव न्यूज़ की, तो उनसे दूर रहना शुरू कर दें, तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। दोस्तों, दिल के अटैक, दिल के बारे में या ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल के बारे में वीडियोस देखने के लिए ज़रूर इस चैनल पे रहें, इसको सब्सक्राइब करें। अगर कोई वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसको ज़रूर शेयर कर दें। लेकिन अगर आप इनके अलावा कोई वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा जो मेन चैनल है डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन, तो प्लीज़ उसको ज़रूर विजिट करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।